प्रयागराज उमेश पाल केस में अतीक अहमद गुर्गे की तस्वीर अखिलेश के साथ सामने आई। सपा मुखिया के साथ वायरल इस तस्वीर ने यूपी की राजनीति में भयंकर सरगर्मियां बढ़ाई। प्रयागराज केस में कई बड़े राज खुलने वाले हैं, कई सपाइयों के भी खेल खत्म होने वाले हैं। आखिर क्या है अखिलेश यादव का सदाकत खान और अतीक गुर्गे के साथ का कनेक्शन? अखिलेश यादव के साथ सदाकत खान का था, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। जी, प्रयागराज के उमेश पाल केस में अब तक एक नया मोड़ आ गया है। जैसे ही बीते कल के दिन योगी की पुलिस ने इस केस में शामिल अतीक अहमद के गुर्गे को ढेर किया, उसके 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल करने लगी और उसके बाद भूचाल सा आ गया। और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इस केस में अतीक के गुर्गों के साथ कहीं सपा का भी कनेक्शन तो नहीं है? दरअसल प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस को लेकर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर रही समाजवादी पार्टी इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है। और अखिलेश जिस तरीके से विधानसभा में योगी को घेर रहे थे, अब उनकी जुबान भी बंद हो गई है, क्योंकि इस केस में शामिल एक मुख्य आरोपी के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस आरोपी का नाम है सदाकत खान। खबरों के मुताबिक ये वही सदाकत खान है जिसके कमरे में बैठकर उमेश पाल मर्डर की पूरी साजिश रची गई थी। फिलहाल एसटीएफ सदाकत खान को गिरफ्तार कर चुकी है और अब अखिलेश के साथ सदाकत की पुरानी फोटो शेयर कर बीजेपी अखिलेश यादव पर जमकर हमले बोल रही है। सपा और बीजेपी नेताओं के बीच इस तस्वीर को लेकर इस वक्त जुबानी जंग तेज हो गई है। इस तस्वीर को सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने शेयर किया है और लिखा है कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी सदाकत खान की तस्वीरें समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा सुप्रीमो के साथ। अतीक अहमद का करीबी है सदाकत। हर आपराधिक घटना अपराधी के साथ का करीबी कनेक्शन क्यों होता है? बुलडोजर चलने, एनकाउंटर होने पर सपा को आखिर दर्द क्यों होता है? ये कई बड़े सवाल इन्होंने इस ट्वीट में लिखे हैं। वहीं जैसे ही बीजेपी प्रवक्ता ने इस तस्वीर को ट्विटर हैंडल से शेयर किया, उसके थोड़ी ही देर बाद समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से भी तुरंत ट्वीट आया, जिसमें लिखा गया कि सदाकत वर्तमान में बीजेपी का सदस्य था, जिसकी फोटो सपा के साथ जोड़ी जा रही है। बीजेपी की पूर्व विधायिका नीलम करवरिया घर पर नीलम के पति उदयभान करवरिया के साथ सदाकत की फोटो भी बीजेपी के इस घटनाक्रम को जोड़कर उसका कनेक्शन बताने की कोशिश में सपा जुटी हुई है। वहीं सपा आईटी सेल ने भी एक अन्य ट्वीट में भी लिखा कि यह हत्या भाजपा ने करवाई है। 2024 के चुनाव में प्रयागराज और आसपास के जिलों में सांप्रदायिक तनाव फैले और भाजपा इसका चुनावी लाभ ले, इसीलिए इस घटना को भाजपा ने बाकायदा सत्ता का उपयोग करके अंजाम दिलवाया है। भाजपा इस तरह की साजिशें चुनाव के पूर्व करती आई है, जो कि बेहद शर्मनाक है। वहीं अगर आप ये नहीं जानते कि अखिलेश के साथ इस वायरल तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है वो कौन है, तो उसके बारे में हम आपको बताते चले कि मुस्लिम हॉस्टल में रहने वाले सदाकत खान के कमरे में ही हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद वायरल सीसीटीवी फुटेज में जो शूटर दुकान से गोलियां चला रहा है, उसकी पहचान गुलाम के रूप में हुई है। सदाकत उसके काफी करीब है। गुलाम के साथ ही सदाकत के कमरे में साजिश रचने के लिए बैठकें होती थी। हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों का भी सदाकत के कमरे में आना जाना था। सदाकत खान इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता है। इसी दौरान उसका संपर्क अतीक गैंग के अपराधियों से हुआ था। बदमाशों ने उसे लालच दिया था कि विवादित जमीन से जुड़े मुकदमे उसे ही दिए जाएंगे। हत्याकांड के दौरान वो शूटरों की क्रेटा कार भी चला रहा था। एसटीएफ ने सदाकत खान पर 50,000 का इनाम भी रखा था। हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद से सदाकत की गहरी दोस्ती भी बताई जा रही है। इस बीच इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच में एक सवाल जो सबके जहन में भी दौड़ रहा है, वो ये है कि जब सपा यूपी के सबसे बड़े माफिया को विधायक सांसद बना सकती है, तो क्या उसका कनेक्शन इस माफिया से नहीं हो सकता? क्या पुराने रिश्ते कहीं खत्म हो गए हैं? और वैसे भी जिस तरीके से योगी ने बीच सदन में शेर की तरह दहाड़ते हुए अखिलेश पर हमला बोला था और कहा था कि सपा के ही पैदा किए हुए ये सभी माफिया और गुंडे हैं और इन सभी को मिट्टी में मिला दूंगा, उस वक्त जिस तरीके से योगी का रौद्र रूप दिखा था, उसे देखकर तो एक बात समझ में आ गई थी कि उस घटना को लेकर योगी कितने आग बबूले हैं और पीड़ित परिवार के सदस्य को कितनी जल्दी न्याय दिलाने की उनकी कोशिश चल रही है। वहीं इस केस में शामिल एक शख्स को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, लेकिन जिस तरीके से बाबा ने कहा है कि एक एक करके सबको मिट्टी में मिला दूंगा, उस कहानी की शुरुआत अब हो चुकी है और हो सकता है कि इस घटना में कई सपाई नेताओं के कनेक्शन भी जुड़ते हुए नजर आए और बड़े बड़े दिग्गजों के भी नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस तस्वीर के बारे में और इससे जुड़े कनेक्शन को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और बहुत जल्द ही तस्वीर का सच सामने आ जाएगा और इस कहानी की पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।